ऑब्वियसली उसकी बहन इतनी खुश थी तो वह उसे यह सब कैसे बता सकता था। खैर, वह अर्जो के साथ निकल जाता है और एक प्लांटेशन पर पहुंचता है। सबदो पूछता है कि यह किसकी है। अर्जो बताता है कि यह प्लांटेशन पहले उसकी हुआ करती थी और बहुत जल्द उसे वापस मिल जाएगी। फिर वह वहां एक आदमी से मिलते हैं। अर्जो सबदो का उसे इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है कि जो ऑफर उसने दिया है उसे मान लो। उसे कार्सो का ऑफर रिजेक्ट कर देना चाहिए और प्लांटेशन उसे दे देनी चाहिए। लेकिन वह आदमी कहता है कि उसने पूरी जिंदगी नौकर की तरह गुजारी है और अब वह दोबारा वैसे नहीं जीना चाहता। जब अर्जो वहां से निकलता है तो सबदो उस आदमी के बारे में पूछता है। अर्जो बताता है कि वह पहले उनकी फैमिली का सर्वेंट हुआ करता था, लेकिन फिर किसी तरह प्लांटेशन उसके कंट्रोल में चली गई और अब वह सीधी बात भी नहीं करता। वैसे भी अर्जो को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ अपनी प्लांटेशन वापस चाहिए, लेकिन वह आदमी उसके लिए भी तैयार नहीं है। उसके बाद अर्जो सबदो को लेकर वहां से निकल जाता है और एक जगह पहुंचता है जहां कुछ लोग पहले से मौजूद होते हैं, जिनमें कार्सो भी होता है। अर्जो सबदो को बताता है कि यह सब लोग पहले उसकी फैमिली के लिए काम करते थे। वहां 4 लोग मौजूद होते हैं, कार्सो, अंगोडो, पस्तिका और लिंगा। सबदो सबसे मिलता है और उन्हें ग्रीट करता है। फिर अर्जो सबदो से कहता है कि वह बाहर वेट करे जब तक वह उन लोगों से बात करता है। अर्जो ने जो ऑफर उन लोगों को दिया था उसके बारे में वह क्या सोचते हैं। बाहर खड़े होकर सबदो सुगिएक से पूछता है कि यह लोग कौन हैं। सुगिएक बताता है कि यह 7 परिवार हैं जो अर्जो की तरह बहुत ताकतवर हैं और आसपास के 90% ऑफ बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। तब सबदो पूछता है, अगर 7 फैमिलीज हैं तो यहां सिर्फ 4 ही क्यों हैं? सुगिएक जवाब देता है कि बाकी लोग किसी वजह से नहीं आ पाए। शायद पहले वह सब अर्जो के नीचे काम करते थे, लेकिन बाद में किसी तरह बड़े और ताकतवर बन गए और उसके बराबर आ गए। आखिर में रात को वह लोग घर वापस लौट आते हैं और अर्जो फिर से सबदो को बुलाता है और उससे रिचुअल करने के लिए कहता है। वह वही काला बकरा लेकर आता है और सबदो से कहता है कि उसका गला काट दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने किया था। लेकिन सबदो डर के साथ ऐसा करता है जिससे बकरे की आंखें लाल चमकने लगती हैं। तब अर्जो सबदो से कहता है कि उसे उस पर भरोसा करना होगा और यह सब फैमिली की हिफाजत के लिए हो रहा है। उसके बाद वह सबदो की हथेली पर एक खत लगाता है और उस खत को बकरे के जख्म पर रख देता है, यानी दोनों का खून आपस में मिल जाता है। कुछ देर बाद बकरा ठीक हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर अर्जो सबदो को उसके रूम में वापस भेज देता है। मतलब रिचुअल पूरा हो चुका था, लेकिन आखिर हुआ क्या था यह अर्जो को भी समझ नहीं आता। अपने रूम में वापस आकर साडो अपने हाथ पर पट्टी बांधने लगता है। तभी उसे एक आदमी की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह बहुत डर जाता है। वह आवाज को इग्नोर करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज उसके रूम से ही आती रहती है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक बुरी तरह जख्मी आदमी नजर आता है जो उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन अचानक गायब हो जाता है। फिर वह उसी आदमी को दोबारा देखता है, लेकिन इस बार उस पर गोड डीमन का कब्जा होता है और वह आदमी दर्द से तड़प रहा होता है। अचानक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन साडो अपने कटे हुए हाथ में एक इंसानी आंख देखता है। वह उसे तुरंत फेंक देता है और यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वह तुरंत सुग्गे को बुलाता है और उसे उस जख्मी आदमी के बारे में बताता है। साथ ही वह आंख भी दिखाता है और कहता है कि यहां कुछ बहुत अजीब और गलत हो रहा है। लेकिन सुगिक उस आंख को देखकर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है और कपड़े की मदद से उसे उठा लेता है। वह स्नेक टू से कहता है कि अब सब ठीक है और उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्नेक टू पहले ही बहुत डर चुका था, क्योंकि वह इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। खैर, अगले दिन वह अपनी बहन इनन के साथ बैठा होता है और कहता है कि शायद यहां आकर उनसे गलती हो गई है। इंतन के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि पहली ही रात उसके साथ भी कुछ अजीब हुआ था। तभी लसमानी वहां आती है और उनसे थोड़ी देर बात करती है। अर्जो भी उसके साथ आया होता है और वह इंतन के सिर पर हाथ फेरकर उससे प्यार दिखाने लगता है, जो काफी अजीब लग रहा था। लेकिन सबदो भी उससे प्यार से बात करता है और सबदो और इंतन दोनों को यह थोड़ा अजीब लगता है कि अचानक इतना प्यार कैसे दिखने लगा। उस रात बाद में लसमानी नहा रही होती है और अर्जो उसके साथ होता है। वह उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देती है, क्योंकि वह खुद को काफी कमजोर महसूस कर रही होती है। अर्जो कहता है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी।
तब वह उससे कहती है कि अर्जो ने वादा किया था कि जब तक वह मजबूत है तब तक वह इंसान को हाथ नहीं लगाएगा, तो आज उसने उसे क्यों छुआ और कैसे किया। इस बात पर अर्जो कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। इसका मतलब था कि इस फैमिली के पीछे कोई बहुत गहरा राज छुपा हुआ था। इसी बीच इनन लीना के साथ होती है और उसके हाथ पर बकरे का एक निशान देखती है। जब वह उसके बारे में पूछती है तो लीना बताती है कि यह उनकी फैमिली का सिंबल है, एक खास निशान। हर वर्कर के हाथ पर यह मार्क होता है जो दिखाता है कि वह फैमिली का हिस्सा है। और आपको याद होगा कि अगले पार्ट में भी फैमिली के सब लोगों के हाथ पर यही निशान था, यहां तक कि मैड्स के हाथ पर भी। इसका मतलब था कि 7 अमीर फैमिलीज थी और हर फैमिली के हाथ पर एक अलग सिंबल होता था। लीना वहां से चली जाती है और इनन अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है और वह उस तरफ चली जाती है। जैसे ही वह अंदर जाती है दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वह उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी उसे सीढ़ियों के नीचे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीचे बेसमेंट में हो। वह आवाजों का पीछा करते हुए नीचे जाती है। यह जगह एक बेसमेंट जैसी लग रही होती है। जैसे ही वह अंदर पहुंचती है वह देखती है कि उसकी आंटी लक्ष्मिनी एक गोट डीमन के साथ होती है। हाँ, और यही इस फैमिली का असली राज था। यह देखकर वह बुरी तरह डर जाती है और भागकर शब्दों के पास जाती है। वह शब्दों को उस रूम में ले जाती है, लेकिन तब तक वहां एक दीवार नजर आती है और कोई भी उस जगह के अंदर नहीं जा सकता। फिर भी वह शब्दों को समझाने की कोशिश करती है कि वहां एक सीक्रेट रूम था और लक्ष्मिनी किसी डीमन के साथ थी। यह सुनकर शब्दों उसे बीच में रोक देता है और गोट डीमन के बारे में बताने लगता है, क्योंकि उसने भी उस डीमन को देखा था। इनन उसकी बात मान लेती है और कहती है कि यह घर बहुत अजीब है, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है और उन्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लक्ष्मिनी वहां आ जाती है और पूछती है कि वह लोग वहां क्या कर रहे हैं। उसके बाद वह अपने रूम की तरफ चली जाती है और तब दोनों नोटिस करते हैं कि उसके पैरों से खून निकल रहा था। शायद उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। ऑब्वियसली वह उस डीमन के साथ थी। खैर, उसके जाने के बाद दोनों दोबारा भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेन डोर लॉक्ड होता है। तो वह लीना और दूसरे हाउस हेल्प्स के पास चाबी मांगने जाते हैं। शब्दों हाउस हेल्प से कीज के बारे में पूछता है, लेकिन वह उससे पूछती है कि क्या अर्जो को इस बारे में पता है, जिस पर अर्जो वह जवाब देता है कि किसी को कुछ जानने की जरूरत नहीं है और उसे बस चाबी चाहिए, जिसे वो खुद ढूंढने लगता है। यह देखकर एक हाउस हेल्प सुगी को बुला लेती है। इसी बीच इंतन रूम के बाहर खड़ी होती है। अचानक वह देखती है कि कुछ ताजा पत्ते जमीन पर गिरे हुए हैं। वह दूसरी तरफ देखती है तो बहुत सारे हरे पत्ते फ्लोर पर पड़े होते हैं। वह एक मिरर के पास जाती है जहां उसे घर के बाहर का गार्डन और पेड़ नजर आते हैं, लेकिन असल में वहां कुछ भी नहीं होता, जो एक और शॉकिंग बात थी। इसका मतलब था कि यहां जो कुछ भी था सब डेमन की बनाई हुई माया थी और असल में कुछ भी मौजूद नहीं था। यह इस बात का भी सिंबल था कि जो लोग डेमन की मदद से ताकत, पैसा और शोहरत पाते हैं, असल में उनकी जिंदगी अंदर से बिल्कुल खाली होती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह ऊपर देखती है। वहां उसे एक औरत जैसा डरावना मॉन्स्टर नजर आता है, जिसका आधा जिस्म कटा हुआ होता है और सिर्फ आधा तोरसो होता है। वह सीधा उस पर हमला कर देता है। उसकी चीखें सुनकर शब्दों और हाउसमेड वहां आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इंतन दर्द से तड़प रही होती है और शब्दों उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वह पोसेस्ड हो जाती है और शब्दों का गला पकड़ लेती है। शब्दों खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं छोड़ती। जब हाउसमेट दूर खींचने की कोशिश करती है तो वह उसका गला काट देती है और दूसरे सेवंत के बाल पकड़कर एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़ देती है। अब वह दोबारा शब्दों को मारने की कोशिश करती है। वह उसे पकड़कर जोर जोर से चिल्लाती है, तुम मरने वाले हो चांगो सोंगो। तभी सुगी और एक और सेवन वहां पहुंचते हैं, उसे शब्दों से अलग करते हैं और एक रूम में ले जाते हैं। शब्दों दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है जैसे वह उसे तोड़ देगा। इसी बीच लक्ष्मिनी और अर्जो भी वहां आ जाते हैं। वह लोग दरवाजा तोड़ देते हैं और देखते हैं कि सोगी दूर पड़ा हुआ है। पास खड़ा एक और सर्वेंट के गले में कांच घुसा होता है और वह वहीं मर जाता है। शब्दों इधर उधर देखता है और इनन को टेबल के नीचे डरा हुआ बैठा देखता है। वह मुश्किल से उसे पकड़ पाता है, लेकिन वह दोबारा पोजेस्ड हो जाती है और उसे मारने की कोशिश करते हुए वही बात बोलती है, तुम मरने वाले हो
चांगो सोंगो। इसी दौरान सब लोग मिरर में इनन का रिफ्लेक्शन देखते हैं, जिसमें उन्हें वही डीमन नजर आता है। अर्जो इनन को पकड़कर साडो को बचा लेता है, लेकिन इनन उसका हाथ काट लेती है और शंदलिये पर चढ़ जाती है। वह चिल्लाकर कहती है कि इस फैमिली का एक भी मेंबर जिंदा नहीं बचेगा। फिर वह चांदलिये तोड़कर नीचे गिरा देती है। लक्ष्मणी अपने चेहरे को एक चादर से ढक लेती है और उससे पूछती है कि उसका नाम क्या है और उसे किसने भेजा है। लेकिन इनन, जो अब भी पजेस्ट होती है, उसे ऊपर की तरफ धक्का देती है। फिर वह लक्ष्मणी को नीचे फेंक देती है, जिसकी वजह से वह चंदलिये पर गिर जाती है। तब तक अर्जो गर्म पानी लेकर आता है और इनन पर फेंक देता है। मौका देखकर वह उसे एक चादर में लपेट लेता है और उसे लेकर अर्जो उसे उसके रूम में ले जाता है और बेड से बांध देता है। सबदू अब अपनी बहन इनन के लिए बहुत ज्यादा परेशान और दुखी होता है, इसलिए वह पूरी रात उसके पास ही रहता है।